ये लोग समझते नहीं हैं और जो जो फेक बाबा लोग हैं वो क्या करते हैं, इसी तरीके की चीजें 2 लाख से 2 करोड़ बताने का फार्मूला बताते हैं, उसी में सब घर मकान बिक जाता है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो ट्रेडर्स। जैसा हम लोगों ने वादा किया था कि समय समय पर ऐसे ट्रेडर्स को लेके आएंगे जो काफी मार्केट में एक्सपीरियंस्ड हैं और पुराने हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे ट्रेडर के साथ बैठा हूं जो मेरे काफी करीब हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सीखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो इतने एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं कि आजकल की जो नए नए ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा हो, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं। तो आज हमारे साथ ऐसे ट्रेडर हैं, मिस्टर मयंक सर हैं। मयंक सर, मोस्ट वेलकम। तो पांडे जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ा अच्छा शो शुरू किया आपने। और आप भी बनारस के रहने वाले और मैं भी बनारस का रहने वाला, और बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मुझे छोटे प्लेटफॉर्म पे आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे आने पे कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं छोटे प्लेटफॉर्म पे आऊं और छोटे लोग सीख करके बड़े बने, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो सर, जो ये आपका जेस्चर मैंने देखा, अभी कुछ दिन पहले हम लोग की फिजिकल मीटिंग भी हुई थी वाराणसी में, और मैं आपसे आपसे वादा किया था कि जल्दी अपन फिर मिलेंगे, और आज अपन मिल रहे हैं। तो मैं ही चाहता हूं कि मैंने ये जर्नी क्यों शुरू की कि जो आपका मैंने इंटरेस्ट देखा कि आप चाहते थे कि रिटेल ट्रेडर, जो छोटे ट्रेडर हैं, उनको आप कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, और आपकी हमेशा ये इच्छा रहती है कि उनको फायदा मिले। तो मैं इसी इंटेंशन के साथ मैंने कहा कि मैं आपका आज इंटरव्यू लूं, और आज हम बहुत कुछ जानेंगे आपसे। जानेंगे कि रिटेल ट्रेडिंग कैसे की जाती है और रिटेल ट्रेडर को कैसे फायदा हो सकता है ट्रेडिंग से। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सर बैकग्राउंड क्या है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे शुरू हुई, ट्रेडिंग में कैसे आए? जी, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। माय फादर इज बेसिकली अ फार्मर, और वो एज अ डॉक्टर भी हैं, बट वो प्रैक्टिशनर हैं। नाउ ही इज नॉट नियर अबाउट 80, तो प्रैक्टिस छोड़े उनको काफी साल हो गए। तो हमारी तो ब्रॉटअप बिल्कुल गांव से हुई है, बिल्कुल गांव से। वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा ननिहाल है। और उत्तर प्रदेश का सबसे इंटीरियर मान लो आप, या सबसे ज्यादा आउटडेटेड डिस्ट्रिक्ट आप मान लो। तो मेरी हाई स्कूल तक तो पढ़ाई वहीं से हुई है, बिल्कुल प्योर गांव से। और उसके बाद मैं मेरी स्टडीज जो है वो 11 टूवर्ड्स पीजी तक मेरी पूरे इलाहाबाद में हुई है। और मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट, फिर मैनेजमेंट एंड फाइनेंस में मास्टर किया मैं इलाहाबाद से, यूनिवर्सिटी से। आफ्टर दैट मेरे को लगा वहाँ पे कुछ है नहीं, देन आई मूव टू दिल्ली, और मैं यहाँ आया। और चूंकि इलाहाबाद में भी अपने खर्चे पॉकेट चलाने के लिए फैकल्टी मेंबर आई यूज्ड टू टीच, और यहाँ आया तब मुझे लगा यार कि पहले जो मेरा बैकग्राउंड है मैं फोकस करूँ उस पर। देन आई बिगिन टू टीच इन मैनेजमेंट कॉलेजेस। एक साल पढ़ाने के बाद देन आई थॉट, मेरा शुरू से ही व्हेन आई वन इवन आई वाज इन बीकॉम, आई यूज्ड टू टेक 2-3 फाइनेंशियल पेपर्स, तबकि घर पे 1,800 रुपये मिलते थे। और इसके बावजूद भी मैं फाइनेंशियल पेपर उस जमाने में भी लेता था। आज से 30 साल से मैं इकोनॉमिक टाइम्स को स्टडी कर रहा हूँ। और उस जमाने में भी फाइनेंस का बड़ा वो था, और कुछ डेस्टिनी भी होती है। तो मैं यहाँ आया, शुरू में कुछ म्यूचुअल फंड में काम किया, उसके बाद मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग में घुस गया। और लक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मैं पहले यूएस मार्केट में काम किया और फॉरेक्स में काम किया, और नास्डैक और डाउ जोन्स और एस&पी सब में ट्रेड किया। और उसके बाद जो है 2003 से फिर मेरे को लगा कि अब इंडियन मार्केट में एंट्री करना चाहिए, क्योंकि मेरे को इंडिया में ही रहा। तो फिर वहाँ से इंडियन मार्केट में आया। तो पहले मैं रिसर्च डिवीजन में आया, और रिसर्च डिवीजन में मैं 3-4 साल रिसर्च डिवीजन में रहा, कई रिसर्च हाउस के हेड भी रहा दिल्ली में। और 2007-8 में मुझे रियलाइज हुआ पंडित जी कि अगर मैं नौकरी करता रहा ना बाजार में, तो 5 आफ्टर 5-6 ईयर मेरे को रियलाइज हो गया कि तो ये तो बहुत अप्स एंड डाउन है इस बाजार में। अगर मंदी आ गई तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, तेजी रहेगी तो सर पे बैठा कर रखेंगे। सो वेरी अप्स एंड डाउन। और इवन की लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन था, क्योंकि मेरी शादी भी हो गई थी और बच्चा भी था छोटा। तो बड़ा ही पैथेटिक था। देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू डू समथिंग माय ओन, और मेरे को अपना कुछ करना है। तो 1-2 लोग मेरे से मिले जो कि मेरे एनालिसिस और रिसर्च से बड़ा प्रभावित रहते थे। उन्होंने बोला कि यार अपना काम क्यों नहीं करते हो। बट मेरे पास पैसे ही नहीं थे। 25,000, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000, 40,000 रुपये सैलरी मिलती, उसमें क्या अपना खर्च चलाऊंगा, क्या ट्रेडिंग करूंगा। देन उस समय एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट ही हुआ था। तो मेरा दोस्त है 1-2, और मैं, हम लोग सोचा यार कि किसी ब्रोकर के साथ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में हम लोग टाइप करते हैं। तो मेरे ब्रोकर से काफी कॉन्टेक्ट थे दिल्ली में, क्योंकि मैं थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा
आउट स्पोकन हूँ, लोगों से मिलना जुलना और सब करना मेरे को अच्छा लगता है। तो एक नया प्रपोजल मेरे पास आया, तो हम लोगों ने वहाँ से फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया, और उसके बाद काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहा, काफ़ी सीखने को मिला। और उसके बाद जो है धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड होती गई, और बीच बीच में ऊपर नीचे होते रहा। और ये तो हर बिजनेस में होता है, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं होता है। लेकिन मैं जो क्रक्स बताना चाहूंगा कि जो लोग उस समय मेरे को आज से 18 साल पहले, 17 साल पहले जो चीज बोलते थे कि मार्केट में ये करना है नहीं करना, तो उसको मैं मतलब बिल्कुल ना क्रक्स की तरह बांध लेता था। Okay. जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ऑप्शन में कभी जिंदगी में ट्रेड नहीं करना, तो मैंने ऑप्शन आज तक सौदा नहीं डाला। मेरे सीट पे पड़ी है, मैं हेजिंग के लिए भले कभी कुछ सौदा बना लूं, बट ट्रेड के लिए कभी सौदा नहीं करता ऑप्शन। Okay. मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो लोग ऑप्शन में करते हैं गलत करते हैं या सही करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने अपना मान लिया कि मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे वीरेंद्र सहवाग पुल शॉट नहीं खेल पाते, सचिन तेंदुलकर पुल शॉट के मास्टर हैं। हर तो प्लेयर की अपनी अलग अलग टेक्निक हाँ, होती है, कोई तो राहुल द्रविड़ है मेरे कोई को था सहवाग कि है। नहीं, हाँ, तो मेरे को था कि मेरे को नहीं करना ऑप्शन में काम, इवन दो कि मेरी पूरी एल्गो ट्रेडिंग की टीम ये ऑप्शन का ही काम करती। Okay. और मेरे को आज अपना प्रोप्राइटरी डेस्क स्टेब्लिश किए हुए 13 साल हो गए, और मेरा बिजनेस पार्टनर और सारा काम देखता है ऑप्शन का। मैं उसके पास जा बैठता भी नहीं Okay. कि मैं अपनी जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उसी पे ही काम करूंगा, मुझे हैंकी फेंकी काम नहीं करना पसंद। इसीलिए मैं ट्रेडर्स को भी समझाता हूँ कि बाजार में अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है, लेकिन जो तुम्हारी एज है ना उसको छोड़ो मत। कि पता चला कोई स्ट्रेटजी तुम लगातार 2 साल से पैसे बना रहे हो, और पता चला कि 6 महीने पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते। बड़ा धैर्य रखो, ये चीज सब ट्रेडर के साथ होता है, मेरे साथ भी रहा। कभी 2 साल पैसे आते हैं, कभी 1 साल पैसे नहीं आते, कभी 1 साल माइनस बनाता हूँ, यहाँ लेकिन पे जब सर पैसे मैं आते। रोकना चाहूंगा 1 मिनट जी आपको। जी ट्रेडर्स में आप लोग को एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए सर जब बातें करेंगे तो काफी फ्लो में चलेंगे, और मैं बीच में इंटरप्ट करता रहूंगा उनको, क्योंकि मैं उनके थ्रू आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली कि आप जो अपने को सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, जो स्ट्रेंथ आप बना लेते हैं, उस पर काफी डिसिप्लिन रहे, उसको फॉलो करते रहें। हो सकता है उस सिस्टम से आपको 1 साल 2 साल 6 महीने लॉस हो रहा हो, लेकिन अगर आप सिस्टम बार बार चेंज करते रहेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे, कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। क्यों सर, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ताजा एग्जांपल ले लीजिए, मैं हमेशा ट्रेडिंग को पांडे जी एथलीट से जोड़ता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो ना तो कोई वेबिनार करता हूँ पेड, ना तो कोई पेड सेमिनार करता हूँ, ना तो मैं कोई वर्कशॉप लेता हूँ। सर वो ऐसा नहीं कि मैं करता नहीं, कर नहीं सकता, मुझे पैसे की भूख नहीं है, पैसा हर इंसान को चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, आई वांटेड टू फोकस माई ओन सेल्फ। कि कल को मेरा 25 करोड़ 20 करोड़ का मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है ट्रेडिंग का, मेरे को मान लो 50 लाख के M2M जा रहा हो, और आई हैव टू टेक क्लास टुडे। आप मान लीजिए आपके रेस्टोरेंट है, मेरे को आज आपकी क्लास लेनी है, अब मेरे को 50 लाख रुपए लग रहे हैं सर, मेरा माइंड वहां स्टक है। मैं अपने मेंटल स्टेट को कंट्रोल करने के लिए मैं बुक्स पढ़ूंगा, मेडिटेशन करूंगा, अच्छे अच्छे वीडियोस देखूंगा, या मैं आपको आके आज क्लास लूंगा, बताओ मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि भाई, मैंने सोचा भाई कि पढ़ाने का अभी क्या है, अभी ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बन रहा हो, अभी भी अच्छा पैसा बना लो। जब थोड़ा समय 50 साल 52 साल 55 साल होऊंगा, जब लगेगा कि मैं अब पेड प्रोफेसर मुझे बन जाना चाहिए, तो फिर मैं देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सो मैं दूसरी बात पे आ रहा था, जो आपने क्वेश्चन पूछा मैं उसी पे आ रहा हूँ, और ये इंटरव्यू बड़ा इलोबरेटिव होगा। हम लोग मेरे पास भी इनफ टाइम है, आपके पास भी इनफ टाइम है, हाँ, टाइम जिससे खूब है। कि मैं तो सर बस ये कहने, और अच्छी कमाई बोल रहे थे। मैं इन ट्रेडर को ये बताना चाहता था कि अच्छी कमाई से मैंग सर का आप अगर हम उनसे पूछेंगे, आगे पैनल आप देखेंगे या पूछेंगे, बताएंगे कितना प्रॉफिट है, तो आप जो ही इज ए बिग ट्रेडर, बिग शॉर्ट ट्रेडर। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो अपना एज है ना, एज कभी आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए, और एज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि जब भी ट्रेडिंग में लॉसेस, कभी सीरीज ऑफ लॉसेस हो जाते हैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने पे, तो आप ट्रेडिंग को स्टॉप कर दीजिए। ट्रेडिंग को स्टॉप करिए, अपने स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज करिए, उसी स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज करिए, और अच्छी किताबें पढ़िए, इंस्पिरेशन जगाइए, अपने आप को प्रेरित करिए, अपने आप को अच्छे 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 वीडियोस देखिए, देन इंटर इनटू द मार्केट। ये मेरे साथ न जाने कितनी बार हो चुका है, मैं तो हैबिचुअल हो गया हूँ, मेरे फैमिली वाले हैबिचुअल हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि अभी आप ये देख लो कि विराट कोहली पिछले 3 साल से रन नहीं बना पा रहा है, यानी विराट कोहली 25 रन 50 रन 60 रन 70 रन 80 रन बनाता है, तो उसको कोई एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है। किसी जमाने में जब हम लोग यंग थे, सचिन तेंदुलकर को एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना। तो क्या उसका एज खत्म हो गया, क्या वो उसका खेलने का तरीका खत्म हो गया? अब कोई मेंटर उसके पास आए, कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उसके पास आए, बोले यार तू ऐसा कर भाई, तू अपना एज छोड़, तू वीरेंद्र सहवाग वाला एज पकड़,
तू राहुल द्रविड़ वाला एज पकड़, तू बीबीएस लक्ष्मण वाला एज पकड़। सर नो अपने का रह जाएगा, ना राहुल द्रविड़ का रहेगा, ना तो बीबीएस लक्ष्मण का। ये सर फॉर्म होता है, जैसे स्पोर्ट्स का फॉर्म होता है उसी तरीके से ट्रेडिंग का भी फॉर्म होता है, क्योंकि ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल बेस्ड गेम है, और जो साइकोलॉजी पे जितना मास्टर करेगा उतने अच्छा रहेगा। अब ये कोट मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि वाइन, आपने भी पढ़ा होगा कि वाइन और ट्रेडिंग है ना, दोनों उम्र के साथ साथ ना पकती है। करेक्ट। तो सर मैं आज मिलियंस मिलियंस बनाया हूं। मैं व्हेन आई केम इन दिल्ली फ्रॉम इलाहाबाद, आई यूज टू गेट 7,000। मेरी जब शादी हुई सर 7,500 रुपए में तनख्वाह पाता था, एक कमरे का मकान रहता था। इवन दो आई बिलोंग टू गुड फैमिली, मेरा 150-200 एकड़ का फार्म हाउस है अपना, और मेरे रिलेटिव्स भी बोलते थे कि आप वहां पे क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे फादर तो इतने 10-10 नौकर रखे हो, तुम तो 8,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो। लेकिन मेरे को था यार, मेरे को समथिंग कुछ अपना करना है। इवन कि जब मैं फ्लैट, बहुत सालों तक मैंने फ्लैट नहीं लिया, मकान नहीं लिया दिल्ली में, तो लोग बोलते थे यार तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी बनी हुई है, तू वहां बेच करके ले ले यहाँ पे। मैंने कहा भाई जिस दिन वहां से बेच के लिया मेरा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा, इससे बेटर है कि मैं जाकर वहां पे खेती कराऊं, इट विल बी बेटर। सो मेरे कहने का मतलब है कि फॉर्म है, फॉर्म आता है, फॉर्म जाता है, ठीक है, लेकिन स्टिक जो लगातार टिका रहेगा मार्केट में, वो आज नहीं कल नहीं परसों सर विनर ही होगा। जब विनर होगा ना, तो उसके जो क्रिटिक है ना वो देखते रह जाएंगे। सो मार्केट में टिके रहने के लिए लगातार एस्पिरेशन को जगाए रखना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे एस्पिरेशनल वीडियोस देखना, ये बहुत जरूरी। मतलब जैसा कि क्रिकेट में कहते हैं कि क्रीज पे टिके रहेंगे तो रन अपने आप बनेंगे। सर क्रीज पे टिके रहोगे तो बैट से नहीं बनेगा साला, 2 रन 4 रन नो वाइट से तो बनेगा। लेकिन आप पिच पे नहीं टिकोगे तो नो वाइट से भी रन नहीं बनना है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब 2007 में आपने, मतलब 2007 से आपका दिमाग कन्वर्ट होना शुरू किया कि आप ट्रेडर बनेंगे, तो जब आप बन गए फुल टाइम ट्रेडर, तो कभी बीच में ऐसा आता होगा कि आप बहुत परेशान होते होंगे, भाभी जी सर परेशान होती थी, सो मेनी टाइम फैमिली में बहुत टेंशन होती सर, होगी। सो मेनी टाइम्स। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और मेरे दिल मतलब बहुत ही अच्छा, और ट्रेडर के लिए बड़ा अच्छा जवाब है मेरे पास कि सर ये आता है। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी मेरे अंदर थी कि मुझे ट्रेडिंग के अलावा कुछ आता नहीं। अभी आपने मेरे को जब फोन किया, मैंने कहा मेरा एक दोस्त आया हुआ, मेरा 17 साल पुराना दोस्त आया, वो मेरे साथ जब मैं यूएस मार्केट में काम करता था 2002-2003 में, तो मेरे साथ वो ट्रेडिंग करता था। अभी क्रेन इंडिया में बड़े अच्छे पोस्ट, उसकी दिल्ली में पोस्टिंग हुई, मयूर बिहार मेरे बगल में रहता, तो आ रहा था इधर, तो मेरे को फोन किया, तो हम लोग पुरानी बातें याद करने लगे। मेरे बोला यार तूने बड़ा अच्छा फ्लैट ले लिया, बड़ा अच्छा सब कर लिया, ये तू टिका रहा मार्केट में, इसलिए अच्छा हो गया। मेरे को बिजनेस एनालिसिस आता था, मेरे को एक्सेल शीट की मॉडलिंग आती थी, मैं नौकरी में चला गया, तुझे नहीं आता था। तू, मैंने कहा मेरे को कुछ आता नहीं था भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, और मार्केट के सिवा मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो टिके रहना मेरी मजबूरी थी, और अच्छा हुआ कि मेरे को कुछ नहीं आता। सो आई मीन टू से कि आप एक चीज पे स्टक रहो तो सफलता तो सर मिलेगी ही मिलेगी आपको। मैं एक ताजा उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से हर सिनेरियो पे बात करेंगे पांडे जी, जिससे कि ट्रेडर के माइंड में ना सिंप्लिसिटी घुसे, कि उसके अंदर जो फोबिया है ना ट्रेडिंग नाम का, वो हट जाए। ट्रेडिंग इज सिंपल गेम। आपको विश्वास नहीं होगा, आप जब भी मेरे यहाँ दिल्ली मेरे ऑफिस में आइए, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपने सिस्टम के पास 9:20 25-30 मिनट में अपना सिस्टम छोड़ देता हूँ, फिर अपने ऊपर जाता हूँ, बुक्स लेता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। मेरे दो डीलर है, मेरी पोजीशन चेक करते रहते हैं। आई टेक फुल एंजॉय। 4 बजे घर आ जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, कोई टाइम, ठीक है। ये प्रोसेस बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है, बीपी ऊपर नीचे होंगी, नो डाउट होगा, और सबके साथ होता सर, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ ये हो। लेकिन अल्टीमेटली जब एक लेवल के आने पर रिजिलियंस जब डेवलप हो जाएगा ना सर, तो फिर वो चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे ताजा उदाहरण, एक सेकंड पांडे जी, मैं ताजा उदाहरण दे रहा हूं। रोहित शर्मा का सिलेक्शन 2007 वर्ल्ड कप में था, वो ही प्लेड इन 2007 वर्ल्ड कप T20, ठीक है सर। विराट कोहली 2010 में आए, 3 साल बाद, ठीक है सर। विराट कोहली को पिकअप करने में 2 साल में बंदा पिकअप करेगा, 5-7 साल में नियर अबाउट टू सचिन, क्लोज टू सचिन तेंदुलकर हो गया, और मुझे लगता है उसका रिकॉर्ड तोड़ भी देगा, अभी आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन रोहित शर्मा को 10 साल लग गए अपने आप को इवॉल्व करने में। लेकिन जब रोहित शर्मा इवॉल्व हुआ तो 5 साल में इतनी सेंचुरी बना दी 3-4 सालों में कि पूछने का कोई सेंस नहीं है। मतलब आप सोचिए कि वो बंदा जो 2007 में आया था, 2011 वर्ल्ड कप में उसे नहीं लिया गया, 12-13 तक कोई स्ट्रगल ही करते रहा, कभी टीम में है कभी नहीं है, कभी टीम में कभी नहीं। लेकिन जब उसका रेजिलियंस डेवलप हो गया वनडे क्रिकेट के पर, T20 क्रिकेट पर, तो सर 3-3 सेंचुरी लगा दी, डबल सेंचुरी लगा दी वनडे में। आज हम नो डाउट विराट कोहली इज अ बिग प्लेयर, बट हमें बैटिंग देखने में जितना रोहित शर्मा को मजा आता है उतना विराट कोहली को नहीं मजा आता है। तो सर ये कभी कभी उसी तरह ट्रेडर्स में, कभी कोई ट्रेडर 3 साल में रेजिलियंस डेवलप कर लेगा, कभी किसी को 5-6 साल लगेगा डेवलप करने में। लेकिन अगर वो टिका रहेगा बाजार में तो रेजिलियंस डेवलप होगा धीरे धीरे। और पैसा तो सर पोजीशन साइजिंग से ही बनता है, जैसे जैसे आप कमाते जाइए, पोजीशन बढ़ाते जाइए, पैसा आता जाएगा। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आती रहेंगी। जो मैं करेक्ट और एक बताना चाहता हूँ कि यूजुअली क्या होता है ट्रेडिंग लाइन में पांडे जी, मैं आपको बताऊं, मैंने अपना मेरे पास कोई EMI नहीं
नहीं है, मैं आपको बता दूं। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, 25-25 लाख 30-30 लाख की 2 गाड़ियां हैं, मेरा अपना घर है। मैं कोई चीज ईएमआई पे नहीं ली है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूं। मैं ये कोई भी चीज लाइबिलिटी, मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक है। मैं कोई लेंडिंग वाला काम नहीं करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने सब अप्स एंड डाउन देखे। ये प्राइमरी आपको अभी 20-15 मिनट पहले जो मैं बताया, कुछ लोग मुझे जो यंग एज में 27-28 साल की एज में जो कुछ लोग मेरे को बताते चले गए, उसको मैं गांठ बांधते चला गया कि ये नहीं करना है, नहीं होगा। मकान में रेंट पर रहूंगा जिंदगी में, लेकिन ईएमआई पे नहीं रहूंगा स्टॉक मार्केट में काम कर। मुझे 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 जगुआर, मुझे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। जब लेनी है फुल्ली पेड करके ले। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रेडर्स का क्या होता है कि ट्रेडर जब पैसा कमा लेता तो पैसे को ना बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खर्च करने लगता है। जब उसका बैड पीरियड आता है तो उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, घर चलाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, ट्रेडिंग कैपिटल खत्म हो जाता है, फिर वो क्या करता है, क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने लगता है, फिर रिलेटिव से मांगने लगता है, दोस्तों से मांगने लगता है। ये सारी चीजें नहीं करनी है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से होता है, फाइनेंशियल आईक्यू की कमी की वजह से होता है। सो मैं ट्रेडर्स को सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाओ, दिखावे पे बिल्कुल मत जाओ। जो पैसा कमाओ चुप मार के अपने अकाउंट में भर के रखो। जब तुम्हारे पास ऐसा हो जाए कि ना यू आर फाइनेंशियल फ्री, कि अब तुम्हें कोई समस्या नहीं है, यू हैव योर ओन हाउस विदाउट ईएमआई, यू हैव ओन कार विदाउट ईएमआई, यू हैव ऑल लग्जरीज विदाउट ईएमआई, देन यू एक्सपोज, जो करना हो करो, वॉट टू करो, तुम्हारा ही सब कुछ है। लेकिन अभी छोटे रूप में पैसा कमा के फिर उसको लग्जरीज में कन्वर्ट करना, वो ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा हार्मफुल होता है। कि जब बुरा वक्त आता है तो फिर मतलब कभी लॉसेस का जब दौर शुरू होता है तो वो पैसे जो आप खर्च कर चुके हैं, अगर आप ईएमआई पे हैं तो बहुत तकलीफ देता सर। बहुत तकलीफ नहीं देता, सब कुछ बिक जाता है सर, प्रॉब्लम में आता है, सुसाइडल तक चला जाता है। मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं, सो मेनी एग्जांपल्स आई है, सो मेनी एग्जांपल्स। एंड मैंने बहुतों की लाइफ ट्रेडिंग में, जो मेरे कोलिग्स ट्रेडर्स थे, तमाम लोगों की लाइफ मैंने बनाई है। वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, लेकिन हिम्मत, हौसला, जुगाड़ पानी करके, कैपिटल करेक्ट करके, फिर उनको सही साइकोलॉजिकल लेवल पे समझा करके उनको फिर दोबारा स्टैंड किया, दोबारा स्टैंड। सो ये चीजें आती हैं लाइफ में, लेकिन वो आप किस तरह से कोप अप करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड। सर, जैसा मेरा मानना है कि मैं ये मानता हूँ कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा रोल है, और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करके फिर अपने सेटअप पे चलेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का कितना बड़ा रोल? सर, मेरा अपना मानना है कि जब मैं जैसे न्यू बी ट्रेडर्स हैं या जो 2 साल 3 साल पुराने ट्रेडर्स हैं, ये भी दुनिया में वेबिनार सेमिनार करते रहते हैं और कोर्सेस करते रहते हैं, करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो कैप्सूल ढूंढने की कोशिश करते हैं, कैप्सूल बाजार में है नहीं, ठीक है ना। कैप्सूल कोई बाजार नहीं, अपना एज आपको खुद बनाना पड़ेगा, आपका अपना एज कोई क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर सर जी राजकुमार शर्मा, ये वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, विराट कोहली के कोच हैं, ठीक है, लगभग 60 के करीब की उनकी एज होगी। अगर उनके अंदर टैलेंट होता सर ना, तो अपने लड़के को पहले विराट कोहली बना। वो सर विराट कोहली के अंदर टैलेंट, ठीक है ना, वो विराट कोहली के अंदर टैलेंट। सुनील गावस्कर सचिन तेंदुलकर के पिता नहीं थे, लेकिन सुनील गावस्कर अपने बेटे को नहीं सिखा पाए, सचिन तेंदुलकर अकेला निकल के आ गया। और सचिन तेंदुलकर विराट कोहली के पिता नहीं, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर का बेटा 23 साल का हो गया, अभी वो स्ट्रगल कर रहा है। सो ये अपना खुद का एज खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोच क्या होता है, जो ट्रेडिंग आपको सिखाएगा, वो एक लेवल पे आपको स्ट्रेटजी बता देगा, भैया ये मूविंग एवरेज है, या आरएसआई है, या ये बटरफ्लाई है, या स्टेडल है, या स्टैंडल है। अब कब आपको प्रॉफिट लेना है, कब आपको लॉस मैनेज करना है, कब आपको एग्जिट लेना है, कब पोजीशन साइजिंग कम करनी है, कब पोजीशन साइजिंग ज्यादा करनी है, कब आपको बड़ा शॉट लेना है, कब आपको छोटा शॉट लेना है, ये तो सर आपको अपना माइंडसेट खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा ना, उसमें कोई ट्रेनर क्या कर सकता है। कभी कभी सर मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं आपने जो क्वेश्चन किया पंडित जी, सॉरी, कि साइकोलॉजी, सर मेरा अपना मानना है कि 99.9% साइकोलॉजी, 0.1% सिस्टम। अच्छा, क्या सर ये भी चीज इम्पैक्ट करती है कि जैसा आप ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन, एक होता है इम्पल्सिव बंदा होता है कि उसको हर चीज तुरंत चाहिए होती है, एक बंदा होता है जो पेशेंस के साथ रहता है, उसको मतलब उसका रिएक्शन एक्शन पर्सनल लाइफ में भी पेशेंस होता है। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो स्ट्रेटजी तो लगा देते हैं, सारी चीजें सही लेते हैं, लेकिन उनका बेसिक नेचर स्टेबल नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि बोलते हैं मेरी 90% एक्यूरेसी है, और मैंने देखा है 90% एक्यूरेसी, मैंने देखा है। Okay. But they are not able to make money, not able to make money due to lack of proper resilience and psychology, due to psychological behavior। उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि
लोग क्या कहेंगे, प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं ट्रेडर हो गया और मेरे पास पैसे आ गए तो मुझे उस कैपिटल को बढ़ाना नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर देखे हैं सर, 50 लाख रुपए कमा लिए, 1 करोड़ रुपए कमा लिए, तो 50 लाख की गाड़ी आ गई घर पे। आप समझो बात। अभी मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, ही वेंट टू दुबई एंड और अभी वहां पे वो कुछ कर रहा है। स्टार्ट ही कॉल्ड मी कि ही इज गोइंग टू बाय रेंज रोवर। मैंने कहा भाई 1.5 करोड़ की गाड़ी है, 1.25 करोड़ की, तो पैसे कैपिटल में स्टॉक मार्केट में लगा, ट्रेडिंग पैसे कैपिटल बढ़ा अपने, पैसे क्यों व्यर्थ कर रहा हो? 2 साल बाद तू दुबई से 1 साल बाद वापस आ जाएगा बोल रहा, तो तेरा पैसे खत्म हो गए। बट लोग नहीं मानते सर, क्या कर सकते हो आप? अच्छा, मैं जल्दी देखता हूँ कि ट्रेडिंग में ऐसा क्या होता है कि मैं ये सवाल आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, क्योंकि आपने हर तरीके का समय देखा है। लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन डिस्क्लोज नहीं कर पाते अपने आसपास या रिलेटिव्स को या किसी को, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मतलब वो नहीं एक सर, चीजें। एक्चुअली क्या है कि वो डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते कि वो ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं समझते हैं। मैं जब मैं स्टॉक मार्केट में ज्वाइन किया तो मेरे फादर इज डॉक्टर, और 20 साल पहले उनकी 58 57 57 58 के रहे होंगे ना, तो नियर अबाउट 77 78। तो वो बोलते थे कि जुआ कर खेल रहा है वो, सट्टा सट्टा कर रहा है, जुआ खेल रहा है शेयर बाजार में, लेकिन वो कर भी क्या कर सकते थे। मैंने कहा भाई ठीक है, आप फैक्ट्री खोल दीजिए, मैं छोड़ देता हूँ। तो जब तक आप ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं समझेंगे तब तक आपका पैसा भी नहीं बनेगा, और जब पैसा नहीं बनेगा तो आपके रिलेटिव्स, आपके किथ एंड कीन, आपके पड़ोसी वो मानने को तैयार नहीं होंगे कि बिजनेस है, वो यही मानेंगे कि सकता है। तो माइलस्टोन तो सर आपको खुद ही बनाना है ना। एक सवाल सर, जब मैं आपसे बार बार बात करता हूँ और मैं कई लोगों से शेयर भी किया कि लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तो आपने बोला कि मैं पूरे साल में 40 से 50 ट्रेड लेते हैं मुश्किल यस, से। एब्सोल्युटली राइट। और मैं कई लोग को देखता हूँ 40 50 ट्रेड एक ही दिन में ले लेते हैं। हाँ हाँ सर, ऑल देखो पुट बेस्ड। मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है भाई कोई एक्सेप्शन निकाला है, पैसे बना रहा हो, और आपको पता है कि इस मार्केट में 20 साल तक टिके रहना, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में तो आप 100 साल तक टिके रह सकते हो, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा डाल दिए, बढ़े नहीं बढ़े आपने लगा रखा। बट ट्रेडिंग में 15 साल 17 साल से जीरो से क्रिएट करना, जो 6,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, आज मेरे पास 60 ट्रेडर्स मेरे खुद के पर्सनल एम्प्लॉई हैं, आई पे मोर देन 30 लाख रुपीज पर मंथ है सैलरी। ये कोई मैंने मैं कोई 2 दिन में नहीं हुआ सर, ये लगेंगे 15 17 साल। अगर किसी को पहुंचना है यहाँ पे तो सबको लगेंगे 15 17 साल 18 साल, ठीक है। अब जिसके जिसके फोर फादर्स और फादर्स ने ऑलरेडी मिलियनेयर्स हैं, उनका सेटअप बना हुआ है, और वो आ गए रोबोट की तरह, राहुल गांधी की तरह, और उनको गद्दी मिल गई तो अलग बात है, और उनके अंदर टैलेंट नहीं रहेगा तो भी डूब जाएगा। और मेरे पास 10 उदाहरण है दिल्ली में कि ब्रोकर्स के लड़के आए और पूरा दुकान बंद हो गई। ओके। हाँ, 10 उदाहरण है। कभी इस पे डिसीजन करना होगा तो हम कभी दोबारा इंटरव्यू करेंगे। अभी तो क्योंकि नॉर्मल डिस्कशनरी ट्रेडर के लिए इंटरव्यू रखा है, कभी आप ट्रेडिंग सेटअप और बड़ा बिजनेस ट्रेडिंग हाउस खोलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो उससे कभी दोबारा इंटरव्यू उस पर करूंगा कभी मैं। डिटेल में बात करेंगे। हाँ, तो सर कोई एक दिन में थोड़ी हुआ है। मैंने भी वो चीज देखी है, मेरे पास ही जेब में 500 रुपए, मेरे मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, 2 साल का था, मेरे पेडिट्रिशियन के पास जाने के लिए मेरे पास 500 रुपए नहीं थे जेब में। आई टू मैंने दोस्त से मांगा, यार दे बच्चे को दिखाना है, 500 रुपए मेरे पास नहीं है। तो लाइफ तो सबको सर वो करनी पड़ती है। अगर आपको अपना पुरुषार्थ क्रिएट करना है और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, बड़े शहर में आप आए हो वो तो आपको झेलना, नहीं तो आप घर चले जाइए। तो अपन बात कर रहे थे जैसे नंबर ऑफ डेट्स, तो ये नंबर ऑफ ट्रेड्स, मेरा अपना मानना है कि मैं, देखिए मैं स्विंग ट्रेडर हूं पांडे जी, और मैं बिलीव करता हूं कि मैं इंट्राडे पे बिलीव नहीं करता, इवन कि मैं इंडेक्स ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करता, मैं स्टॉक्स ट्रेडिंग में बिलीव करता हूं। और मेरा अपना मानना है कि बड़ा पैसा स्टॉक ट्रेडिंग में बनता है। मैं नहीं पता, लोग बनाते होंगे, मेरा अपना एक्सपीरियंस खराब रहा है, मेरे जितने कीथ एंड कीन उनका एक्सपीरियंस खराब रहा है, और मैंने देखा कि, और मैंने खुद भी देखा, मुझे लगा कि स्टॉक से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर बड़ा पैसा बनाना तो स्टॉक में लंबे स्विंग में काम करना पड़ेगा आपको। जब लंबे स्विंग आपको चाहिए तो ट्रेड कम मिलेंगे आपको। अगर रोज मेरे को 200 रुपए टीसीएस ऊपर नीचे मिले तब तो मैं हो सकता हो 3 साल के अंदर जो है मैं लुटियंस में अपनी कोठी ले लूँ। ऐसा नहीं होता। जब आपको बड़ा ट्रेड चाहिए, आपको लगता है टीसीएस 300 रुपए मुझे चाहिए, तो सर हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 20 दिन, हो सकता है 1 महीना वेट करना पड़े आपको 10 20 हजार क्वांटिटी लेके। तो अभी से बात है, ट्रेड कम होंगे। लेकिन जब ट्रेड होंगे, जब राइड होगा तो लंबी राइड होगा। आप यहीं पे साइकोलॉजिक पॉइंट आ जाता है। अगर आपने टीसीएस 3,000 रुपए पे लिया हुआ है और आपको लग रहा है कि 3400 3500 पे निकालना है, और हर 100 रुपए के ऊपर आप ट्रेल करते जा रहे हो, तो सर 3 दिन में थोड़ी ना 3400 रुपए हो जाएगा। आप समझ रहे हो? और वो 34 और 100 रुपए हो गया तो आपके अंदर एंजाइटी तो नहीं, यार इंपल्सिवनेस तो नहीं आपके माइंड में आ रही, यार बुक कर ले, ऐसा ना नीचे आ जाए, बुक कर ले, ऐसा नीचे ना जाओ। वो कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। मतलब पेशेंस इज द की, हमें पेशेंस के साथ। पेशेंस के साथ कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है उस शेयर्स में, नहीं ये 3400 जाएगा ही जाएगा। सो वो कन्विक्शन क्रिएट करने में टाइम लगता है ट्रेडर्स को।
सिंपल डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सर, मैंने ज्ञान की पूरी स्टडी कर ली, मैंने एस्ट्रोलॉजी पूरा पढ़ लिया, मैं भी 10-20 लाख रुपए एजुकेशन खर्च किया। हर महीने 5,000 10,000 रुपए किताबें मंगाता हूँ। पूरे दोनों लॉकडाउन मैंने अमेरिका से बुक्स मंगवाई और मैं अभी भी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन अब मैं शेयर बाजार की पढ़ाई नहीं करता हूँ पंडित जी। अब मैं सिर्फ बिहेवियर साइंस की, साइकोलॉजी की, पर्सनल ग्रोथ की, इस सब की बुक्स पढ़ता हूँ, जो कि मेरे लिए, मेरे माइंडसेट के लिए काफी हेल्प करती है। मैं सबको सलाह देता हूँ कि आप अच्छे वीडियोस देखो, डेली रूटीन पे वर्क करो, और ये सब चीज जब करोगे तो आपके मन में एंजाइटी नहीं रहेगी। जब एंजाइटी नहीं रहेगी किसी चीज की, तो आप सिस्टमैटिक ढंग से ट्रेड कर। तो जो कन्विक्शन है, मैं इसलिए एक्चुअली बार बार आपसे ट्रेड के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि क्या होता है कि लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड नहीं भी बनता है तो ट्रेड पे वो जंप कर जाते हैं। साल में मतलब 40 ट्रेड का मतलब हो गया कि महीने में आप समझिए 3 से 4 ट्रेड देना। बस और बहुत इवन है। इन द केस ऑफ स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो, कई लोगों को मैं जानता हूँ नंबर ऑफ ट्रेड्स उनके बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडिंग इतने ट्रेड्स अलाउड नहीं करते। सर क्या तो है पांडे जी, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा कि हर आदमी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। मैं क्रिटिक को, किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत है या कोई सही है। आपको भी पता है कि बाजार में, इस ट्रेडिंग लाइन में, ट्रेडिंग बिजनेस में लाखों लोग आते हैं, उसमें एक लोग 10-12 साल, एक या दो लोगों की, लाखों लोगों में एक या दो लोगों की 10-12-15 साल की जर्नी रहती है, ठीक है ना। तो बाकी तो सब चले जाते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। मैं पहले भी किसी किसी ट्रेडिंग मॉन्क में या किसी में मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, या कोई मेरे को दोस्त कोई पूछा था, मैंने कहा भाई ये कोरोना काल में जितने आए हैं वो सब चले जाएंगे, 2005 6 7 से जो टिके हुए तो वही टिके रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। वास्तव में मेरे देखते देखते वो जितने पुराने टिके हुए हैं वही टिके हुए हैं, बाकी सब चले गए। तो यहाँ से सर अब मैं चाहूंगा कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप अपने कंप्यूटर पे ले चलें और जो कुछ आप बता सकते हो मैक्सिमम को बताने की, शेयर करने की। देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो रिटेल ट्रेडर के लिए मैं भी चार्ट्स ओपन नहीं करना चाहता। चार्ट में कोई बहुत बहुत चार्ट, कोई मैंने बोला 1% रोल है चार्ट का, वो तो मैं लास्ट 10-15 मिनट में बताऊंगा आपको। और उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस में ज्ञान इलियट भी पढ़ाने वाला नहीं हूँ मैं, जबकि ज्ञान भी जानता हूँ, इलियट भी जानता हूँ। लेकिन आप समझो, ट्रेडिंग को एज ट्रेडिंग को जो है बेसिकली एज अ फ्रेंड लेना है, एज अ पैनिक नहीं लेना है। बाजार, अरे यार मैं ट्रेडिंग बैठा हूं, मैं फोन नहीं उठा सकता, ऐसा नहीं। सिंपल तरीके से काम करो, ट्रेड मिले तो ट्रेड करो, ट्रेड नहीं मिलता तो ट्रेड मत करो। इंपल्सिवनेस बिल्कुल मत दिखाओ बाजार में, जहां जैसे ही आप इंपल्सिव दिखाओगे तुरंत मामला गड़बड़ हो जाए। सो इंपल्सिव ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, और जब ट्रेड मिले तभी ट्रेड करना, ट्रेड नहीं मिलता ट्रेड नहीं करना। ये सब डेवलप होने में एक्चुअली टाइम लगता है। अभी क्या है, अभी दिक्कत क्या होगी, जो नए नए ट्रेडर्स आए, पूरी दुनिया में आए हैं, ऐसा नहीं, मेरे फ्रेंड अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, वो सब बोलते हैं भाई मेरी बीबियां छोड़ के सब ट्रेडिंग करने लगी। इंडिया में भी नहीं, यूएस में भी, क्योंकि लॉकडाउन आया, क्या करें, चलो ठीक है ट्रेडिंग कर लेते हैं। सो इट्स नॉट इन ईजी, इट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट बिजनेस है ट्रेडिंग। बेसिकली लर्निंग पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। लर्निंग पे फोकस है, और बहुत सारी चीजें काउंट करती है ट्रेडिंग में। कोई एक चीज पे, कोई एक पर्टिकुलर चीज पकड़ करके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपका छोटा बच्चा है घर में जो रात में तंग करता है, सोता नहीं है, सुबह आपको ट्रेडिंग में जाना है, तो इट विल बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग, या इट विल बी बेटर टू 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 रिड्यूस द पोजिशंस। आपकी नींद पूरी नहीं है, आप थके हुए हो, आप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप पेट रखे हो घर पे, पेट की तबीयत ठीक नहीं है और इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, उस कंडीशन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, या बहुत ही रिड्यूस पोजीशन में करनी है, जिससे कि आपको अपना स्वास्थ्य भी तो देखना है। ऐसा काम क्यों करना है कि घर में भी टेंशन है और मार्केट में भी टेंशन लो, बीपी ऊपर नीचे हो, ये भी देखना है। सो बहुत घर में कोई बीमार है तो ट्रेडिंग कम करनी है, पोजीशन को रिड्यूस करनी है। रास्ते में आ रहे हो, गाड़ी से किसी से कुछ टू में हो गया है, तो माइंड को कायम रखना है, कंट्रोल रखना है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि ट्रेडिंग में काउंट करती हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है, कोई एक फार्मूला नहीं है ट्रेडिंग में कि जिससे कि हम सक्सेस हों। और लगे रहोगे तो सफलता मिलेगी, हमारा ये मानना है। कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है, ग्रीडनेस और फियर दोनों को दूर रखना है। ग्रीड फियर को दूर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मेडिटेशन करो, अच्छी किताबें पढ़ो, एस्पिरेशन को जगाए रखने के लिए अच्छी बुक्स की स्टडी करो, हाउ टू बी मिलियनेयर, हाउ टू बी मल्टी मिलियनेयर्स, तो आपकी इच्छाएं जगती रहेंगी। आप फालतू चीजों, अगर आपने पैसा बना लिया तो आप प्रोपेगेंडा नहीं क्रिएट करोगे कि गए फॉर्च्यूनर लेके चले आए, गए मर्सिडीज लेके चले आए, गए बीएमडब्ल्यू। आप लो मर्सिडीज नहीं, जो दुनिया की आप रोल्स रॉयस लो, लेकिन आपके पास उतना कैपिटल हो,
आपको लग जाए कि नहीं, यू आर फ्री, आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आप लो भी लोगे तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके सेहत पे। आपने उतना अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उतना अपनी एफडी कर रखी है, उतना आपके अदर्स इन्वेस्टमेंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो कोई समस्या नहीं है, आप कुछ भी करो। लेकिन ट्रेडिंग के इनकम पे ईएमआई लेकर के काम करना सबसे बड़ा इल्यूजन है ट्रेडर्स के लाइफ का, जो कि मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा ट्रेडर यही काम कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल आईक्यू की कमी है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। तो ये सब फार्मूला रिटेल ट्रेडर हो, एचएनआई हो, अल्ट्रा एचएनआई हो, सबके लिए लागू होता है। और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे से क्वेश्चन किया कि रिलेटिव्स को छुपाते हैं, घर में बताते नहीं है, सर वो घर में क्यों बताएंगे? जब आप बोलोगे कि दिस इज माय बिजनेस एंड आई एम डूइंग बिजनेस, दिस इज नॉट सट्टा, दिस इज नॉट कसिनो, दिस इज, ये व्यवसाय है, जैसे सारा व्यवसाय वैसे ये भी व्यवसाय है, मैं एक व्यवसाय कर रहा हूँ। जैसे सारे व्यवसाय में फेल होते हैं लोग, वैसे इसमें भी फेल होते हैं, जैसे सारे व्यवसाय में खड़े होते हैं वैसे इसमें भी हम खड़े होंगे। तो लोग कमेंट करना भूल जाएंगे, नहीं बोलेंगे कमेंट। आप अपने आप को प्रूफ कर दोगे, कोई नहीं बोलेगा। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बेसिकली अपने आप को प्रूव करना। अब होता क्या है कि कई बार मैं देखता हूँ कोई रिटेल ट्रेडर एक कैपिटल लेके आता है और वो उसने कोई एजुकेशन नहीं ली और वो मार्केट में जंप कर जाता है, अच्छा खासा लॉस करता है और मार्केट से आउट हो जाता है। तो अगर एक रिटेलर के पास फंड ठीक ठाक है मान लीजिए, और बिना प्रॉपर एजुकेशन के, मैं कहता हूँ कि एक लंबे समय तक एजुकेशन वो क्रिएट करता है, कोई भी चीजें, चाहे उसे डॉक्टर बनना है चाहे इंजीनियर बनना है, तो एक प्रॉपर पढ़ाई करता है वो, तो ट्रेडिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस? एक्चुअल में सर मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड वाइड, इंडिया में ही, भारत में ही नहीं, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग में कोई आता है ना तो लालच से ही आता है। इसमें जल्दी पैसे बन जाएंगे। कोई धंधा करने के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं भी आया था तो धंधा करने के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे तो पता भी नहीं चला साला धंधा भी कोई चीज होता है। मुझे तो बस एक करना था, भाई मुझे तनख्वाह चाहिए, इंसेंटिव दे दो, मेरे को पेट पालना है दिल्ली में। जब मैं पढ़ना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, इवॉल्व होना शुरू किया, तब मुझे लगा भाई इसका तो बहुत बड़ा व्यापार है, ये तो कसिनो है ही नहीं, ये तो व्यापार है। ब्रोकर्स आर मेकिंग मिलियंस ऑफ मिलियंस मनी, दे आर डूइंग बिजनेस, एक्चुअली दिस इज ए बिजनेस। तो पूरी दुनिया में जो भी ट्रेडिंग में आता है रिटेल ट्रेडर, वो कोई इसलिए नहीं आता जो आप बोल रहे हो। हर आदमी सोचता है कि मैं 2 लाख लगाऊं, अगले 3 महीने मेरा ऑप्शन, अब 2 रुपए का ऑप्शन लिया और 10 रुपए हो जाए, मैंने 2 लाख रुपए लगाया, मेरा 20 लाख रुपए हो जाए। ठीक है, ये हर ट्रेडर की टेंडेंसी है, इवन की मेरी भी टेंडेंसी रही है। लेकिन जब मैं इवॉल्व हुआ धीरे धीरे, तब ये समझ में आया कि भैया ये तो व्यवसाय है, ये तो बिजनेस है। मैं अपने ब्रोकर्स को, जिसके साथ मैं एसोसिएट हूँ, ही हैज पुट मोर देन 600-700 करोड़ रुपीज। दिल्ली में कई सारे ब्रोकर जो प्रोप्राइटरी फर्म चला रहे हैं, 1000-1000, 1500-1500 करोड़ रुपए डाल रखे हैं। वो बोलते हैं भाई मेरे को 18-17% ना सारे खर्च के काट के मिल जाए ना, मैं दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट आदमी। ठीक है, तो एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। तो जब आप व्यवसाय के तरीके से ट्रेडिंग को ट्रीट करोगे तो आप लंबे समय तक सक्सेस होगे। और कैपिटल बढ़ती कैसे है? ट्रेडिंग से कैपिटल कमा रहे हो उसको अच्छे स्टॉक में लगाओ, नए स्टॉक में लगा सकते हो तो आप अच्छे एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। पहले 10-12 साल अपने कैपिटल को बड़ा करो, चीजें जब बड़ी हो जाएंगी तो सर आप हवाई जहाज ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है सर? एक सर मिसकॉन्सेप्शन रहता है, जैसे आप इतने पुराने ट्रेडर हैं, आप बताना चाहेंगे कि नहीं, मैं पूछना मेरा फर्ज है, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक कोई ट्रेड बताइए जिसमें आपने मैक्सिमम प्रॉफिट किया होगा, कितना किया था, कुछ बताना चाहेंगे डिस्क्लोज करना? सर ये तो मतलब 20 सालों में पता नहीं कितने ट्रेड हुए, तभी पोजीशन बढ़ती गई। रिसेंट 2-3 साल में कोशिश नहीं, अभी तो रिसेंट में ही मेरे को एक्सिस बैंक में अभी पिछले रिजल्ट में मेरे पास काफी बड़ी क्वांटिटी थी, मैंने शॉर्ट कर रखा था, 4 लाख शेयर शॉर्ट थे मेरे। और मेरे को एक ट्रेड में, मैं को 2 ट्रेड बताता हूँ रिसेंट 2-3 महीने के। एक ट्रेड में मेरे को लगभग 2 CR के करीब आए थे, एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में। और एक जब एचडीएफसी लिमिटेड का वो अनाउंसमेंट हुआ था मर्जर का, तो मेरे पास लिमिटेड काफी मोटी क्वांटिटी में था, मेरे पास 60-70 हजार रहा होगा। तो वो सीधे 10 से 12% चला गया था, वो बाय न्यूज थी, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता दिया। उसमें मेरे को 2-2.5-3 करोड़ रुपए एक ही ट्रेड में। ये मैं, और कभी ऐसा भी होता होगा कि लॉस भी हुआ होगा? सर अभी बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं देखिए, यही होता है साइकोलॉजी की आदमी, इसीलिए मैं डेली बुक्स वीडियोस देखता हूँ कि अपने आप को मेंटेन करके रखूं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं गलतियां नहीं करता हूँ। पिछले अक्टूबर में मैंने 2 करोड़ का लॉस बुक किया एचडीएफसी एएमसी। तो दोस्तों मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा मयंक सर से, इसलिए सिर्फ मैंने इसलिए पूछा कि लोगों को, एचडीएफसी एएमसी में मेरी अपनी गलती थी, जानते हुए भी कभी कभी साइकोलॉजी इतना बता रहा हूँ लोगों को, इतना समझा रहा हूँ, इतनी बुक्स पढ़ता हूँ, फिर भी पिच अगर आदमी परफेक्ट हो तो विराट कोहली कभी आउट ही ना हो, सचिन तेंदुलकर कभी आउट ही ना हो, रोहित शर्मा कभी आउट ही ना हो। ठीक है ना, अगर इतने परफेक्ट हो तो वो मेरे से गलती हो गई। मुझे लगा वॉल्यूम थोड़ा ठीक ठाक 5-7 लाख का हो गया और मैंने ठीक ठाक क्वांटिटी उठा ली और हेज भी थी मेरी पोजीशन, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को 2 करोड़ पे निपटना पड़ा। तो अभी अक्टूबर की बात है सर। फिर 2021 में मेरे पैसे नहीं बने, मैं आपको
आपको बता दूं क्लियर कट, 2021 में, 2018 में मेरे को अच्छे पैसे बने, 2019 में अच्छे पैसे बने, 2020 में बहुत अच्छे पैसे बने, 2021 में मेरे को पैसे नहीं बने, क्योंकि जो मैंने पैसे बनाए थे वो एचडीएफसी एमसी के पहले पोजीशन को, और भी 2 3 पोजीशन मेरे फंस गई थी, जो उनको 3 4 महीने मैंने कैरी किया, फिर 3 4 महीने मेरा टाइम निकल गया, फिर अल्टीमेटली वो 2 पोजीशन को कटी, उस पोजीशन को कटने में मेरे को उसको कवर करने में 3 4 महीने निकल गए, तो साल निकल गया मेरा। तो अल्टीमेटली 2021 में मेरे पैसे नहीं बने। 2022 इज अ फेबुलस ईयर फॉर मी टिल टुडे। 2022 में मेरे को लग रहा है कि मेरा टारगेट है $2 मिलियन बनाने का, और मुझे लग रहा है कि मेरा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि मैं $1 मिलियन के ऊपर पिछले 3 4 महीने में मैं बना चुका हूँ। तो मेरा टारगेट ये 2 ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछे थे, मेरा एक कारण था, मतलब जो ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि अच्छे ट्रेडर का लॉस नहीं होता, तो दोस्तों लॉस सबका होता है, लेकिन उस लॉस से निकल के बाहर कैसे आते हैं और उनकी हिम्मत नहीं टूटती और नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं, ये एक ट्रेडर को जानना बहुत जरूरी है। आप ये मान के चलिए किसी भी लेवल का ट्रेडर है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को ट्रेडिंग में होता है। अब सर मैं एक उदाहरण दूंगा, विराट कोहली इज नॉट परफॉर्मिंग राइट नाउ। अब सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, कपिल देव अलग कमेंट कर रहे हैं, रवि शास्त्री अलग कमेंट कर रहे हैं, सुनील गावस्कर अलग कमेंट कर रहे हैं, जनता का अलग प्रेशर है, उसके पास मिलियंस पीपल्स का उसके फॉलोइंग्स हैं, उसका अलग प्रेशर है, वो सोचो कैसे झेल रहा होगा। सो ऐसा थोड़ी है कि ये कोई ये लॉस, मतलब लॉस नहीं होता, लॉस तो सबको होता है, बट इंपॉर्टेंट इज कि उस लॉस को काट करके फ्रेश माइंड से तैयार होकर के दोबारा ऊपर आना, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ये तभी हो पाएगा जब आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाओगे, लॉस भी मेरा प्रॉफिट भी मेरा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अभी आप विराट कोहली का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो एक्चुअली मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अभी एक कमेंट आया था कि जिन्होंने कभी 2 टेस्ट मैच भी नहीं खेले वो भी आज राय दे रहे हैं विराट कोहली को। हाँ, ऐसे ही देते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ लोग ऐसे ही राय देते हैं, बट मैं एक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि सोचो आप उसकी साइकोलॉजी पे क्या गुजर रही हो। सो ट्रेडिंग टोटली साइकोलॉजिकल गेम है, जितनी जिसकी रेजिलियंस, जितना जिसका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ माइंड, उतना ज्यादा वो सक्सेसफुल होगा, सिंपल सी बात। तो कुछ सर आप सेटअप में कुछ भी बताना चाहेंगे थोड़ा बहुत अपने सेटअप में? तो मेरे पास सिंपल सेटअप है। तो देखिए क्या है, पंडित जी की सेटअप वोटअप में तो लड़के ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेबिनार सेमिनार वर्कशॉप ऑलरेडी टेक्निकल्स बहुत ज्यादा सीखे हुए हैं। वो मैं चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन पे मैं काम करता हूँ, चूंकि सेम स्टॉक में काम करता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बता सा दे रहा सर हूँ। क्या होता है ना कि एक्चुअली जब मैंग सिंह बिसेन का कोई नाम सुनता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सीखना चाहता है। तो नहीं, मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ मैं ये भी बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे को आप टाइम दो, मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूँ, फिर मैं हाँ बताता बिल्कुल, हूँ। ठीक टाइम है, है अपने पास। अभी आया सर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ स्क्रीन दिख रही है सर। सर देखो मेरे कुछ यही स्टॉक्स पड़े हुए हैं जिन पे मैं काम करता हूँ, जैसे आपका अंबुजा हो गया, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक, केसीसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी एमसी, और ये दोनों तो हटा दिया हूँ मैं, इसमें कुछ नहीं है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई पूरी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक, टीसीएस, इन्फोसिस, इन्हीं 15 17 स्टॉक्स में इसमें काम करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ बेसिकली। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? नहीं सर बिल्कुल, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आप बिल्कुल सेशन आपका ही है, आप बिल्कुल फ्री होके बताइए। जैसे मैं अभी मेरे पास जो ट्रेड पड़े हुए हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ ट्रेड पड़े हुए हैं, जैसे मेरे पास कोटक बैंक पड़ा हुआ है, मैं आपको कोटक बैंक का चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ, और कोटक बैंक मेरे पास से पड़ा हुआ है, मेरे पास शॉर्ट पड़ी हुई है पोजीशन कोटक बैंक की, और आपको मैं दिखाना चाहूंगा। मेरे पास कोटक बैंक की पोजीशन पड़ी हुई है, जो कि मेरे पास लगभग 1700, 1815 या 20 की शॉर्ट पड़ी हुई है पोजीशन। शायद मैंने आपको शायद बताया भी था। हाँ टेलीफोन पे अपन ने बात की थी। हाँ, तो मेरे पास कोटक बैंक पड़ा हुआ है, शॉर्ट पड़ा हुआ पोजीशन, और मेरे को इसलिए शॉर्ट हो क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो काफ़ी एग्जॉस्टिव वॉल्यूम हुआ था, और कल परसों की मैं बात करूं तो, और ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम हुआ था, और ये बेसिकली मैं गैन पे इसको लगा रहा था, मैं अभी पता नहीं किस लेवल पे मैं उस दिन लगाया था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी मैं, लेकिन मैं आपको फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। तो क्या है कि बेसिकली ये मैं वीकली पे शॉर्ट किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, वीकली चार्ट लगाया था। बेसिकली आप ट्रेड लाइन ही ड्रा कर लो। आपको क्या है कि मैंने इसको पोजीशन को देखिए 2 तरीके से मैं शॉर्ट किया था। एक तो मैं इन स्टॉक्स में काम करता हूँ, और ये लगभग अगर आप ट्रेड लाइन को ड्रा करते हो आप, तो सिंपल तरीके से ये यहाँ पे आती है, और ये
ये आपका 38-40 के करीब आ रहा, मैं 17-18 के करीब में पोजीशन को शॉर्ट किया था और मेरे को लगा था कि ये स्टॉक्स जो है वो 80 के करीब अगर क्रॉस करेगा, 80 के करीब क्रॉस करेगा तो मैं इससे निकल जाऊंगा। लेकिन ये स्टॉक्स जो है ये 1782 करीब ही आया था, तो मैं स्टॉक को बुक नहीं किया, अभी मेरे पास होल्ड है स्टॉक। और मेरा, हाँ, मेरा टारगेट अपना इस स्टॉक्स का है, ये वाला लेवल भरने का है, यानी 1750-55 के करीब आएगा तो मैं एक बार पोजीशन से एग्जिट होऊंगा। और सिंपल ट्रेंड लाइन पे काम करता हूं मैं। पहले मैं अब दुनिया भर के टेक्निकल इंडिकेटर, गैन, एंगल, गैन, गैन के स्क्वायर ऑफ 9, गैन के क्यूब और गैन के बॉक्सेस लगा के बहुत काम करता था। लेकिन अब वो सब मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अब क्या है कि अब चूंकि सेम स्टॉक पे काम करता हूं और उनके बिहेवियर को मेरे को पता है और सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूं। इसके पहले ये मेरा दूसरा ट्रेड है कोटक में, मैं आपको बता दूं, इस एक्सपायरी में मेरे पास लगभग लगभग 1680 जब ये क्रॉस किया था तो मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया था कोटक में, ठीक है, लॉन्ग ट्रेड लिया था 1680 के ऊपर, मेरे को याद अच्छी तरह, क्योंकि ये मोटा जो रेजिस्टेंस से ब्रेक किया था तो मैंने लिया था और मैं 1740-45 के करीब में मैं निकल गया। यहाँ से मैं आपको रोकूंगा एक मिनट। जैसे आपने 1680 से पे जब लॉन्ग किया था तो वहां पे आपका बेसिस क्या था, मतलब क्यों लॉन्ग किया? सिंपल तरीका ये है कि आप ये देखो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट से इसको वापस होना था, ठीक है ना। ये देखो अब लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अब इसमें क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को कि थोड़ा बाजार भी देखना चाहिए, ठीक है ना, बाजार कहाँ पे बिहेव कर रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ पे बिहेव कर रहा है, निफ्टी कहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो मेरे को लगा कि 1638 पे तो मैं नहीं करूंगा, हो सकता है उसमें बाजार बहुत गिर रहा था, बहुत सारे बैड न्यूज़ आ रहे थे, तो मेरे को लगा हो सकता है ये, चूंकि अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट के लेवल पे खड़ा है। तो जब ये यहाँ पे आया और जब दोबारा यहाँ पे घुसा तो मैं एंट्री किया और यहाँ पे 1700 पे निकल गया था, 1740-45 में निकल गया था। उसके बाद चूंकि अर्निंग सेशन है ये महीना, तो मैंने इसमें फिर लॉन्ग पोजीशन नहीं लिया, मैं यहाँ से निकला, मैंने अल्ट्राटेक खरीदा। चूंकि अल्ट्राटेक में हमको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो मैंने अल्ट्राटेक लिया था। अल्ट्राटेक में मैं 3-4 दिन पढ़ा, कल रिजल्ट आया उसका तो फ्राइडे को तो अल्ट्राटेक 5 दिन भाग गया, लेकिन मैं उससे पहले निकल गया था और इसके बाद दोबारा मैं इसमें एंट्री नहीं लिया। और लास्ट में मैं इसको जब ये 2-3 बार यहाँ पे खड़ा हुआ, उसके बाद जो है ऊपर जाने में, चूंकि ये बहुत मोटा रेजिस्टेंस है, आप ये देखो इस रेजिस्टेंस को, चूंकि ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ ब्रेक किया और यहाँ पे बहुत ही मोटा रेजिस्टेंस है, ये देखो आप, ये बहुत मोटा रेजिस्टेंस है, बहुत मोटा। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर इसको हाईलाइट करूं मैं, तो आप रेजिस्टेंस देखो, बहुत मोटा रेजिस्टेंस है। तो मेरे को था कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा और ये लगभग 1770-80 करीब जाएगा, तो मेरे को लगा कि फिर ये बहुत ज्यादा बुल रन में आ जाएगा, हो सकता है 2000 चला जाए, देन मैं एग्जिट करके मैं लॉन्ग करूंगा। लेकिन ये अभी तक मेरी पोजीशन शॉर्ट पड़ी हुई है और ये पोजीशन शॉर्ट पड़ी हुई है। रिजल्ट भी इसके कोई बहुत अच्छे नहीं आए हैं, तो कल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल मेरी पोजीशन कट जानी चाहिए, कल नहीं कटेगी तो परसों कटेगी। जैसे मैं आपका चार्ट देख रहा हूँ तो इतना सिंपल चार्ट बहुत सिंपल सर, बहुत ही सिंपल चार्ट है। बहुत सिंपल चार्ट यूज करता हूँ। मेरे पास पता नहीं कितने इंडिकेटर्स पड़े हैं, मेरे पास और भी दुनिया भर के सॉफ्टवेयर पड़े हैं, उन सब कुछ यूज कर चुका हूँ मैं। मेरे को अल्टीमेटली ये समझ में आया। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत पहले की बात है, मैं एक बुक्स पढ़ रहा था, उस बुक्स में एक दो बंदों का इंटरव्यू था, वो मार्केट विजार्ड नहीं थी, कोई और दूसरी बुक थी। उसमें उसने मेरे को बताया था कि ना आप कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को ना स्क्रीन कर लीजिए और आप ट्रेडर हैं अगर तो सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में आपको काम करना है। तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया 2018 और आज तक 19, 20, 21, 22, 4 साल हो गए। अब मैं किसी भी शेयर्स में नहीं जाता, जितने स्टॉक्स हो, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मेरे को काम उसी में करना है। तो मेरे को इस स्टॉक्स का बिहेवियर अल्टीमेटली स्टॉक्स का समझ में आ जाता है कि ये क्या करने वाला। तो आप सिंपल तरीके से देखो, ये चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल है, बाजार में भी कोई चीज नहीं है। बाजार निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो लेवल 72 का RSI पे है। तो कोटक भी बिना न्यूज का इतना जबरदस्त तरीके से मूव किया, यहां से लेकर के 1650 से लेकर सीधा 1850 रुपए तक गया, कोई न्यूज नहीं है। देन आई शॉर्टेड द पोजीशन और अभी मैं बैठा हूं शॉर्ट। ये मेरे पास पोजीशन कोटक बैंक की। सिंपल आप देखो। अब इसमें क्या है, और इसमें क्या है, अब इसमें डिफरेंट एंगल के आप इंडिकेटर लगा लोगे ना, तो वो भी यही बताएंगे, कुछ अलग नहीं बताएंगे, कुछ अलग नहीं बताने वाले। आपने बोला कि 10, 12, 15 स्टॉक आपने शॉर्ट कर लिया, 2018 से कंटिन्यूस उनकी वॉच कर रहे हैं, तो आपको हर पर्टिकुलर स्टॉक का बिहेवियर पता चल गया कि ये स्टॉक जो है कैसे, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। तो फिर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं होगी, नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। बस सिंपल तरीके से चार्ट खोलना है, सपोर्ट देखना, रेजिस्टेंस देखना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है।
आप ट्रेंड लाइन देखो, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ है ना, देखो आप कितने अच्छे तरीके से गई हुई ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, उसके बिहेवियर को समझना है और पोजीशन को धीरे धीरे ले लेना। बहुत ही सिंपल है। तमाम इंटरव्यूअर को लगता है कि इतने सिंपल तरीके से इतना पैसा कैसे बनता है, मतलब उनको पता बहुत नहीं है कि सरप्राइजिंग है सर। मैं कह रहा हूँ ये देखने के बाद, चार्ट देखने के बाद, और जो जिस लेवल का प्रॉफिट आप बता रहे हैं, लोगों का मोटिवेशन काफी बढ़ेगा कि चीजों को सिंपल रख के भी कैसे कमाया जा सकता सर सारा कमाई सिंपल तरीके से ही होती है। कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ना माल बेचे जाते हैं, कमाई नहीं होती है, ठीक है ना। है। कमाई तो सर सिंपल तरीके से ही होती है ना। एक चार्ट और तो बताएंगे सर, कोई एक और कोई अगर। हाँ, मैं बताता हूँ, मेरे पास HDFC बैंक लॉन्ग है, अभी मैं उसको दिखाता हूँ। HDFC बैंक का बुलिश पैटर्न बन रहा था, उसको मैंने लॉन्ग किया हुआ है। HDFC बैंक मेरे पास सर ये लॉन्ग है, खुल रहा है मेरे पास लॉन्ग है ये 1350, 1350 का लॉन्ग है मेरे पास, काफी मोटी क्वांटिटी। अब मैं क्वांटिटी बताऊंगा तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेरे पास लगभग लगभग 1,80,000 शेयर लॉन्ग है सर। सो ये है लॉन्ग है। अब देखिए वही सेम पैटर्न ये कोटक वाला बना रहा है, और भी मैंने काटी नहीं पोजीशन। जैसे 1410 1415 जाएगा, 1408 से 1407 से मैं पोजीशन निकालना शुरू हो जाऊंगा। ये सेम कोटक की पोजीशन, कोटक की पोजीशन बना रहा है जिसे कोटक बना के खड़ा था वहां पे, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर ये लेवल क्रॉस किया 1728 1428 1429 का लेवल क्रॉस किया, और आपका ये लेवल है, देखिए यहाँ से फिर स्टॉक भागा हुआ है, इन सब लेवलों से स्टॉक भागा हुआ है, इन सब लेवलों से स्टॉक भागा हुआ। तो जैसे ये वाला लेवल 1430 और 28 30 35 मतलब 35 40 के ऊपर 2 दिन 4 दिन अगर ये टिकता है, वहां से रिजिलियंस दिखाता है ऊपर जाने के लिए, देन आई विल इंटर टू बाय अगेन। अदरवाइज ये इसको 1410 1415 पे मेरी पोजीशन से निकल। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी, लेवल्स का वेट करना है, और वो लेवल्स को ध्यान रखते शॉर्ट या लॉन्ग करना। हाँ बिल्कुल। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। सेम स्टॉक में काम करिए आप, और उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करिए, और मीन रिवर्सल स्टॉक में काम करिए। देखिए HDFC बैंक ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, नीचे भी आया। ऐसे स्टॉक, ट्रेंड स्टॉक में काम नहीं करना है। जैसे ट्रेंड स्टॉक जैसे कोटक बैंक है भाई, कोटक बैंक में आपको दिखा रहा हूँ, TCS भी दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मतलब TCS की भी पोजीशन मेरे पास पड़ी हुई है, TCS से भी होल्ड करके रखा हूँ, अभी नहीं काटना। अब ये स्टॉक देखो, अब ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ऊपर तो ट्रेड मिलते हैं सर इसमें। जैसे सर आप कह रहे थे कि रिलायंस में शायद आप काम नहीं करते हैं। हाँ, रिलायंस में क्या दिक्कत है, उसमें शॉर्ट जल्दी नहीं मिलता, उसमें कन्विक्शन नहीं हो पाता, उसमें कन्विक्शन नहीं हो पाता एक्चुअली। तो हमें ऐसे जो ऊपर नीचे कर रहे हैं मीन रिवर्सल स्टॉक जो अपने मीन पे भी आए, वो ऊपर भी जाए, नीचे भी आए, ऊपर भी जाए, नीचे भी आए, ऐसे स्टॉक में काम। अब इसे TCS है, अब TCS देखता हूँ मैं आपको, TCS, अब TCS है, देखो आप, ठीक है। अब ऑलमोस्ट जो है, वैसे वॉल्यूम भी देखना है, चार्ट के बिहेवियर को देखना है। अब यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे गिरते 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 कि यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले पोजीशन पे क्या हुआ कि धीरे 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 यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट होना शुरू हुआ, क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन कम होनी शुरू हो गई। उस कंडीशन में मैं 3040 से 3050 का लॉन्ग, अब मेरा टारगेट है 3300 3350 का। हो सकता है ये फिर नीचे आ जाए, हो सकता है 3100 रुपए आ जाए, लेकिन मेरी पोजीशन होल्ड रहेगी, और होल्ड रहेगी। मेरे को काटना है 3400 रुपए पे काटना है। एक सवाल था कि नहीं तो फिर मैं तो फिर 2930 2940 के करीब में पूरी पोजीशन से। तो सर SL कैसे आप डिसाइड करते हैं? मतलब जैसे अगर TCS का एग्जांपल लेते हैं, अगर इसी चार्ट पे अपने को SL ब्रीच करना हो सर तो। ये अभी देखो ना, मैं इंट्राडे के चार्ट पे काम नहीं करता, आपको पहले ही बताया हूँ। ये देखो ना, ये क्या है, ये मोटा मोटा सपोर्ट का लेवल है, आप देखो, ठीक है ना। ये तो एक फेक ट्रेड मार दिया था, लेकिन मोटा मोटा सपोर्ट का लेवल है, 2940 2950 का लेवल है, ठीक है। 2940 2950 का लेवल है। अब ये लेवल बहुत ही बड़ा एक तरीके से सपोर्ट है, क्योंकि ये फेब 21 में आया था, उसके बाद जुलाई में आया हुआ है, इसके बाद सब ऊपर ही ऊपर रहा। तो जब तक अनलेस और अनटिल की बाजार 14,000 नहीं आती, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप कुछ समझो बात को, है ना। तो यू हैव टू वॉच निफ्टी, चूंकि आप निफ्टी के स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, और सेक्टर वाइज करेक्शन इस स्टॉक्स में हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कि फंडामेंटल पे भी फोकस करना, सेक्टर वाइज करेक्शन हुआ है इसमें, तो इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी अब देखिए क्या है, ऐसे स्टॉक्स में काम करने से, जो आपने बोला कि आप 40-50 स्टॉक्स में कैसे पैसे बना लेते हैं, 40-50 ट्रेड में, सॉरी, कैसे पैसे बना लेते हैं सर। हर महीने 2 या 3 स्टॉक्स प्राइस वाइज करेक्ट होते हैं, ठीक है, और होते रहेंगे। अभी मैं कोटक शॉर्ट हूं, कोटक से निकलूंगा, कोई स्टॉक दूसरा मिल जाएगा शॉर्ट करने के लिए। अभी TCS लॉन्ग हूं, अब TCS अगर 3450 के करीब जाता है तो मेरे को निकलना है, शायद 3300 3400 के जो लेवल है, इससे निकलना है मेरे को। फिर हमारा मार्जिन रिलीज जाएगा, फिर दूसरे स्टॉक का इंतजार करूंगा करने के लिए। अभी मैं आपको अल्ट्राटेक सीमेंट भी दिखा रहा हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट में परसों निकल गया, क्योंकि उसका फ्राइडे को रिजल्ट था। मेरे को लगा कि यार रिजल्ट में क्या होगा कुछ पता नहीं, और पहले निकल गया मैं, क्योंकि मैं इवेंट प्ले नहीं करता हूँ। मेरे को चाहे जितना पैसा आ जाए, मैं इवेंट नहीं प्ले करता।
तो अल्ट्राटेक सीमेंट देखो कल 6% भागा। अब मेरे पास पोजीशन थी 30,000 क्वांटिटी, ठीक है। आप सोच लो 30,000 क्वांटिटी से सर अगर पैसा अगर रखा होता तो कितना पैसा आता। देखो सर मैं निकल गया था यहाँ पे 6,000 निकल गया था मेरे पास लगभग ये जब यहाँ से पुल बैक किया था तो 55-56 के करीब में एंट्री लिया था इस शेयर में 55-5600 के, और यहाँ पे गिरा फिर भी नहीं काटा मैं पोजीशन को। एक बार 5900 आके 5700 आया, लेकिन मैं यहाँ पे इस वाली पोजीशन 6100 पे निकल गया। क्यों निकला 6100 पे मैं ये, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये मोटा रेजिस्टेंस ले रहा था। ये वाला रेजिस्टेंस भी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सिंपल तरीका देखिए, ये यहाँ पे भी मोटा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी मोटा रेजिस्टेंस। मैंने कहा भाई निकलो, अब चूंकि इवेंट नहीं प्ले करना इसीलिए कोटक से भी मैं निकला। कोटक में इसीलिए एंट्री किया था कि इसको ब्रेक करना मुश्किल, अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं 1850 पे निकल जाऊंगा और एंट्री करूंगा आगे। लेकिन इसी तरीके का पैटर्न कोटक बनाया हुआ था, लेकिन कोटक एग्जॉस्ट करके नीचे आ गया, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, तो हो सकता है कल मंडे को नीचे। लेकिन अल्ट्राटेक का रिजल्ट आया, अल्ट्राटेक देखो 5% ऊपर भागा। अगर मेरे पास, मैं शॉर्ट भी नहीं किया था पोजीशन, शॉर्ट इसलिए नहीं किया था कि इवेंट था। कोटक बैंक मेरा चूंकि मेरा पुराना शॉर्ट पड़ा हुआ है इसलिए मैं उसको होल्ड रखा, तो इसलिए देखिए ये वाला पोजीशन पे मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पे निकला, और चूंकि मेरा पूरा फंड ब्लॉक था इसलिए मैं दोबारा इस पे एंट्री नहीं कर पाया क्योंकि पैसे की दिक्कत। ये चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेड मिस हो जाए तो रिग्रेट नहीं करना है, कोई पछतावा नहीं करना है। कोई 5% भाग गया उसमें कैलकुलेट करूं, मेरे पास 30,000 शेयर थे, 200 रुपए भाग गया, 60 लाख रुपए मेरे को आते। ये रेडिकुलस चीज है, ये इल्यूजन है। इस तरह से चीजें जो है नहीं सोचनी चाहिए। बाजार है, अपॉर्चुनिटी आती रहती है और जाती रहती है, फोमो में नहीं जाना। हाँ, फोमो में नहीं जाना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट बेकार चीजें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट समुद्र है और मैं मानता हूँ और अपॉर्चुनिटी जाती ही रही। तो सर इस सेटअप में और भी कुछ आप बताना चाहेंगे कि सेटअप का सिंपल है, मैंने आपको बता दिया कि 10-15 से 20 स्टॉक्स को आपको रखना है, 19 स्टॉक्स पे काम करना है, 19 स्टॉक में पोजीशन बनानी है, 19 स्टॉक को बिहेवियर को समझना है। सिंपल सेटअप यही है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला सेटअप मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं चूंकि ज्यादा कुछ मेरे पास बताने के लिए सेटअप में कुछ नहीं है, क्योंकि बड़ा करना है। नहीं, सेटअप तो सर देखिए क्या है कि आपका प्रॉफिट ही बोलता है, और जो साइकोलॉजी की बात की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वो है। अगर सर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को ऐसी 2 बुक्स रिटेलर्स को रिकमेंड करना है, तो ऐसी कौन सी 2 बुक्स हैं जिसको पढ़ना चाहिए शुरुआत जब आदमी कोई ट्रेडिंग में आए तो उसको पैरेलल बुक रीडिंग पे फोकस करना चाहिए? आप देखिए क्या है कि पहले तो मैं सभी ट्रेडर को सलाह दूंगा कि मार्केट विजार्ड की जितनी सीरीज है, 4-5 सीरीज है, वो सारी सीरीज को पढ़े। अभी नई सीरीज अननोन मार्केट विजार्ड आई है, उसमें भी नए ट्रेडर्स आए हैं जो इस एरिया के ट्रेडर्स हैं, 2010, 2012, 2015 के ट्रेडर हैं, 2020 के ट्रेडर हैं, उस बुक्स में इंटरव्यू दिए हैं। सो ट्रेडर्स की जर्नी को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि यार सिकोटा ने कैसे इतने पैसे बना लिए, जिम सिमेंस ने पिछले 45 साल से 40 साल से CAGR 66% का कैसे दे रहा है। तो अच्छे ट्रेडर्स की जर्नी आपको पढ़नी बहुत जरूरी है, उनकी बायोग्राफी पढ़नी बहुत जरूरी है। तो मैं तो सबसे पहले सलाह देता हूं कि मार्केट विजार्ड की सारी सीरीज को आप जरूर पढ़ें, मेरा इंटरव्यू देखें या नहीं देखें। बाकी दुनिया भर के तमाम जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, फेक जर्नलिस्ट जो दुनिया भर की पांडे जी काम कर रहे हैं, उनके चीजों को देखें या नहीं देखें, लेकिन मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि मार्केट विजार्ड की पहले सारी सीरीज पढ़िए, उसके बाद आप बिहेवियर साइंस की, ह्यूमन साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिकल एनालिसिस की, न्यूरो साइंस की, न्यूरोप्लास्टिसिटी की किताबें पढ़िए, जिससे कि न्यूरॉन्स जो होता है दिमाग का वो पूरा आपके माइंड को कंट्रोल करता है। न्यूरॉन्स को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए तमाम एक्सरसाइजेज हैं, तमाम चीजें हैं, पहले उनकी बुक्स को आप पढ़िए और तब जाकर के ट्रेडिंग सेटअप में अपने आप को इवॉल्व कर पाएंगे, तब जाकर के लंबे समय तक आप सस्टेन कर पाएंगे, तब जाकर के ट्रेडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग इज नॉट कसिनो, ट्रेडिंग इज नॉट सट्टा, ट्रेडिंग इज अ टेस्ट मैच क्रिकेट। आपको लंबा, पहले टेस्ट मैच में जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। T20 खेलने के चक्कर मत रहिए, आज टीम में रहेंगे कल नहीं रहेंगे। सो पहले आप अपने आप को मजबूत करिए और ट्रेडिंग की अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, और ये जो फर्जी बाबा जो घूम रहे हैं उन बाबाओं से दूर रहिए, अपने ऊपर विश्वास करिए। और कोर्सेज करने हैं तो कोर्सेज करिए, कोर्सेज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि उनके जालसाजी के जो M2Ms हैं और फर्जिफिकेशंस हैं उससे दूर रहिए। और मैं जाते जाते ये बोलूंगा कि पांडे जी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपना 20 साल का
ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, दिल्ली में रहता हूँ, बहुत सारे ब्रोकर्स को, बहुत सारे रिटेलर्स को, बहुत सारे एचएनआईज को डूबते हुए मैंने देखा है। सो जो भी पैसा कमाइए आप बचा के रखिए इमरजेंसी के लिए, किसी फालतू के लग्जरीज में नहीं पड़ना है अनलेस और अनटिल कि आप उसको क्वालिफाइड नहीं करते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों को मेरे को जब मैं बड़े बड़े ब्रोकर के साथ जाता हूँ मीटिंग करने के लिए, उनके जब कॉन्फ्रेंस में बैठता हूँ, उनकी हम्बलनेस देखता हूँ। दे आर मल्टी मिलियनियर्स, बट उनके पास 30 लाख की गाड़ी है, 35 लाख की गाड़ी, वो 5 करोड़ की गाड़ी से नहीं चलते हैं। वो चाहे तो हवाई जहाज भी ले सकते हैं, वो अपने प्राइवेट जेट भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत हम्बल तरीके से रहते हैं, इसलिए वो पैसा कमा के रखे हुए है, इसलिए वो बिजनेसमैन है, ठीक है। सो पैसे को आप बचा कर रखिए और कोशिश करिए जो भी ट्रेडिंग से आप कमाइए उसको इन्वेस्ट करिए, उस इन्वेस्टमेंट से भी पैसा है। जब 10 साल 15 साल आप अपने आप को इवॉल्व कर लीजिए ट्रेडिंग मार्केट में, और जब अच्छा खासा हिसाब किताब बन जाए, फिर आप दुनिया को दिखाइए कि यू आर हीरो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे अभी तो ये जो हम लोगों ने इंटरव्यू लिया ये बहुत कम समय था, इतने में बहुत सारी 20 साल की जर्नी को हमने कंप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन जो भी आपने सलाह दी है वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा। और होप पांडे जी क्या है, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, रिटेलर्स को तो मैं दिल्ली में फ्री वेबिनार, फ्री सेमिनार सब करते रहता हूँ, लेकिन होता क्या है, हर आदमी जो आता है ना वो कैप्सूल ढूंढने आता है कि अगर यस, बैंक सर के पास जा रहा हूँ ना तो कोई हमको ना ऐसा फार्मूला बता रामबाण दे दें। देंगे। हाँ, ऐसा फार्मूला बता दें कि वो मतलब वो बस मैं सचिन तेंदुलकर के पास चला गया, इफ आई एम क्रिकेटर, यंग क्रिकेटर, सपोज 25 ईयर्स ओल्ड, और मेरे को कहीं मिल गए हो और मैं गया सर कुछ बता दो, तो 2 4 टिप्स बताएंगे, बोलेंगे इस पे मेहनत कर, प्रैक्टिस कर, नेट प्रैक्टिस कर, और टाइम लगा। और दूसरा कोई मेरे पास फार्मूला नहीं, मेरे पास फार्मूला होता तो मैं अपने बेटे को अब तक फार्मूला 1 में बैठा चुका हूँ, ठीक है। तो लोग क्या है कि टाइम नहीं देना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। अभी अभी गोवा में एक अपने गेट टुगेदर किया था हमने, कुछ दोस्त थे 25 30 लोग, मेरी मेरी फैमिली भी गई थी, तो वहाँ पे एक सज्जन आए और वो करोड़ बाग में उनका काफी बड़ा व्यापार है। वो बोले कि सर आई एम 50 58 59। मैंने कहा आप बहुत ज्यादा वेट है आपका, आप ट्रेनिंग बंद कर दो, आपका वेट 95 97 के करीब है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ए ट्रेडर, आप मत करो, जो गया हो गया। उन्होंने सर एजुकेशन एजुकेशन पे 20 लाख रुपए खर्च कर दिए साल भर में, आपको पता ओ, है। 20 साल। और हाँ, और उन्होंने बोला कि मेरे को ऑप्शन का मास्टर बनना है। मैंने अपने फ्रेंड को रिकमेंड किया, मैंने कहा भाई ये मैं तो ऑप्शन सिखाता नहीं, और मैं सिखा भी नहीं पाऊंगा किसी को, मुझे पता है ट्रेडर बनने में बहुत टाइम लगता है, तो तू उनको ऑप्शन को, तू मास्टर है भाई, तू सिखा दे। बोला यार मैं इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा तो 1 लाख 2 लाख रुपए लूंगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। वो 20 लाख रुपए वहां पे दे के आए, लेकिन 50,000 लाख रुपए दे करके प्रॉपर तरीके से नहीं सीख। तो वो ऐसे लोग हैं। अब इसके बावजूद भी कभी कभी मेरे को व्हाट्सअप कर दे, कुछ करने में क्या कर रहे हो पाजी, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा मैं तो, क्या करूंगा, टिप्स ले रहा हूँ, अभी गोल्ड में लॉस है, अभी सिल्वर में लॉस है, अभी ये है, कभी वो है। सो ट्रेडर्स बात को मानता नहीं है, ये बड़ा कष्ट होता है, इसलिए मैं अपना सेमिनार वगैरह भी बहुत कम कर दिया, हम नहीं करता हूँ, नहीं जाता हूँ, क्योंकि पीपल डू नॉट टेक सीरियसली। और मेरे को खुद लगता है कि यार छोड़ो ना, इतना क्या करना है, जिसको करना होगा क्या होता करेगा, है नहीं सर, करना होगा जैसे नहीं करेगा। जितनी सिंपलिसिटी से आपने बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ कि आपका चार्ट मैंने देखा, और जितनी सिंपलिसिटी से आपने बताया कि मैंने इस स्टेट में 2 करोड़ रुपए कमा ली, किसी अच्छे अच्छे लोगों को बिलीव ही नहीं होता। तो क्या है, नहीं होगा सिंपली। ना, क्योंकि क्या है कि एक सज्जन है, मैं तो खुल के बोलता हूँ, मैं कोई वो नहीं, एक सज्जन है, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने उनको एक चीज बताया कि भैया ऐसे पैसे ऐसे बनते, पैसे कन्विक्शन से बनता है, पैसा चार्ट से नहीं बनता। चार्ट इज अ रोड मैप, आपको आगरा जाना है दिल्ली से, तो आप कितनी स्पीड से गाड़ी ले जाते हो वो डिपेंड करता है ना, जाना तो आपको गाड़ी से ही है, तो चार्ट देख के क्या करोगे भैया, आपकी स्पीड कैसी है वो इंपॉर्टेंट है ना। सो ये लोग समझते नहीं है, और जो जो फेक बाबा लोग हैं वो क्या करते हैं, इसी तरीके की चीजें 2 लाख से 2 करोड़ बताने का फार्मूला बताते हैं, उसी में सब घर मकान बिक जाता है। तो अभी एक मेरे रिलेटिव का फोन आया रात को 11 बजे, बोला भैया वो क्या आपके सारनाथ में रहते हैं जहां आप रहते हो, तो ओके। मेरे 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 ब्रदर की ससुराल के हैं कुछ लोग, तो उनका कोई रिलेटिव्स है, वो रहता है यहाँ पे दिल्ली में रहता है, वो भैया वो तो इतना बिल्कुल मतलब पीछे पड़ गया कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। और ही केम टू मी, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तू आईएएस वगैरह तैयारी कर रहा है, उसमें काम कर, कुछ नहीं करा, धंधा पानी करे, शेयर बाजार सबके लिए नहीं है। मैंने कहा मुझे मत देख, मैंने कहा मैं कितने कष्ट से यहाँ पहुंचा हूँ, जर्नी तूने देखा है मेरे पीछे की। और उनका फोन आया, भैया क्या करूँ, वो तो बिल्कुल, मैंने कहा भाई मैं तो इसी यही सलाह दूंगा, बिल्कुल 1 रुपया मत दो शेयर बाजार में लगाने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो लोग बाग इतने ज्यादा पैसेट हैं, घर पे झगड़ा करके, लड़ाई करके, चोरी करके, डीपी मार्केट में अपने दोस्तों का एड्रेस दे रखे हैं, वहां पे कॉन्टेक्ट नोट आता है, सब कुछ अब तो डिजिटलाइज हो गया, सब मेल पे आता है, चोरी चोरी काम करते हैं। ऐसा क्यों करना है यार, आप नहीं डंके कर, आप सीखो,
आप सीखो, अब बोलो कि मेरे ये दिस इज अ बिजनेस। जैसे आप दुनिया के सारे बिजनेस है, वो भी ये भी बिजनेस है, मैं इस बिजनेस को करूंगा, सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊंगा, मेरा टाइम लगेगा कोई बात। तो ये लोग बिजनेस नहीं समझते इस चीज को। पांडे जी, सबसे बड़ी समस्या ये है, ये एक व्यवसाय है। ये प्योर बिजनेस है सर। अभी गुजरात में कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, उसने 60 लाख रुपए अपने घर से लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि आप पहले शुरुआत करिए, पोजीशन साइज पे फोकस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल लॉस पे मत जाइए और धीरे धीरे चलिए, मंजिल अपने आप मिलेगी। सर एक बात बताओ, एक दिन में कोई चीज एक दिन में हुआ है क्या? जैसे आपका सर देखिए, इतनी पुरानी जर्नी है, आप पीछे का लोग इतिहास नहीं जानते। अगर कोई सुन के कि आपने एक स्ट्रिप में या एक सीरीज में 2 करोड़ रुपए कमाए और लोग उसमें जंप कर जाएं, लेकिन पीछे आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है, कितनी रातें आप सोई नहीं होंगे, कितनी टेंशन बिताई होगी। इस सीरीज में भी इस सीरीज में, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास कोटक बैंक लॉन्ग था, मैंने 70 से 100 रुपए उसमें कमाए। उसके बाद कोटक का भी मैंने शॉर्ट कर रखा है। एचडीएफसी बैंक मेरे पास लॉन्ग है, मैंने अल्ट्राटेक में पैसे कमाए। मैं टीसीएस पोजीशन में मेरी लॉन्ग है, मेरे को अभी 1.25 सीआर आ रहे हैं इस महीने आउट ऑफ। मैं अभी मार्जिन भी कम रखा हूं, मेरे पास 10 या 11 करोड़ के मार्जिन है। आई गो अप टू 20 सीआर, बट अभी मार्जिन भी कम है क्योंकि अर्निंग सेशन है। तो अर्निंग में मैं थोड़ा सा पोजीशन लाइट करके चलता हूं, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होगा नोबडी नो। मेरा पोजीशन लॉन्ग पड़ी है, शॉर्ट पड़ी है, कोई स्टॉक मार्केट के बाद रिजल्ट आ रहा हो, 10% ऊपर खुल गया, 10% नीचे खुल गया, तो बहुत ज्यादा वो मतलब एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी, फिर पोजीशन पैनिक में आके काटनी पड़ती है। सो आप पोजीशन उतना ही रख के चलो जितना बर्दाश्त कर सको, और फोमो नहीं करना है। जैसे मैंने आपको अल्ट्राटेक का एग्जांपल दिया कि मेरे पास पोजीशन थी, अपने रेजिस्टेंस जोन पे था, अगले दिन रिजल्ट था, मैंने पोजीशन को काट लिया। सेम सिचुएशन जब एक्सिस बैंक में जो मैंने पैसे कमाए थे, वो एक्सिस बैंक को मैंने सिर्फ 70 रुपए पे 70 रुपए पे निकल गया था। एक्सिस बैंक 150 रुपए गिरा, वो भी रिजल्ट की वजह से निकला। अक्टूबर में जब आप, ये कौन सा महीना है, ये जुलाई है ना, अप्रैल वाले रिजल्ट में मेरे पास एक्सिस बैंक 4 लाख क्वांटिटी शॉर्ट थी, 60 रुपए रिजल्ट से पहले ही वो 70 रुपए गिर गया। मैंने कहा भाई, कभी कभी क्या होता है, रिजल्ट खराब आता फिर भी शेयर भाग जाता है। अच्छा, जो स्टॉक्स का रिजल्ट मार्केट के बाद नेक्स्ट डे उसका इंपैक्ट पड़ना है, उसमें तो बिल्कुल पोजीशन नहीं होनी, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट तो आप पोजीशन काट लोगे, वो तो आपके सामने भागेगा या गिरेगा ना स्टॉक, अगर आप लॉन्ग हो। और लेकिन अगर स्टॉक्स मार्केट के बाद रिजल्ट आ रहा है, आपके पास स्टॉक्स पड़ा हुआ है, वो 10% ऊपर खुलेगा, 10% नीचे खुलेगा, आपको पता नहीं कि कोई भी स्टॉक खुल सकता है ऊपर नीचे। तो ये पोजीशंस को आपको समझना होगा, इस चीज को आपको देखना होगा। सो आप काम उसी तरीके से करिए जो आपको सूट लगे करे, और जो आपको लंबे समय तक लेके जाए, आपको काम उसी में करना है। और रिटेलर्स के लिए जाते जाते पांडे जी यही बोलूंगा कि ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में आपको करियर बनाना है, ट्रेडिंग से करियर बनाना है, तो अगर आपका कोई अल्टरनेट बिजनेस है, कोई अल्टरनेट काम धंधा है, तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। तब तो आपका रिजिलियंस 50% वही बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपको दाल रोटी की चिंता नहीं। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, जैसे कि मैं आया था, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं भाई, मेरे को कुछ करने की नहीं था, मेरे पास कोई धंधा ना कोई बिजनेस, मेरी तो मजबूरी थी। तो मैं आ गया, धीरे धीरे चीजें हुई, कैपिटल मिलता गया, काम करते गया, कैपिटल बिल्ड होता चला गया, और मैं चीजों को छोड़ा नहीं। समटाइम्स मैं 6-6 महीने पे आउट नहीं लिया, लेकिन अपने स्टाफ को सैलरी देते रहा टफ टाइम में, तो कोई बात नहीं, पे ऑफ नहीं, मैं पे आउट नहीं लूंगा, लेकिन अगर टीम मेरी बनी रहेगी, मैं बना रहूंगा, मेरा बिजनेस बना रहेगा, आगे चल के फिर मैं पैसा कमाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे वीडियोस देखेंगे, तो सारी चीजें इवॉल्व होंगी, डेवलप होंगी, आप अपने आप कर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही, एक तो ये एक्चुअली एज ए फॉर्मल इंटरव्यू नहीं था, जैसे विभाग इंटरव्यू होते हैं और आप जैसे विभाग हैं उसी तरीके से इंटरव्यू भी हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर मिलेंगे इस जर्नी में दोबारा, फिर इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू।